ओह, ये डरावना था। हाय, मेरा नाम एलेक्स है और जो वीडियो आपने अभी देखी वो किसी डरावनी फिल्म में से नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह से थी जहां हाल ही में मैंने नौकरी शुरू की थी। मुझे वहां नौकरी मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं भूत प्रेत वाली चीजों में बहुत दिलचस्पी रखता था और वो जगह हॉन्टेड थी। और क्योंकि मुझे तंत्र विद्या बहुत पसंद थी, इसलिए मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता था। आप ये कह सकते हैं कि नौकरी में मेरा पहला दिन मेरा आखिरी दिन होने वाला था, क्योंकि उस दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। उस दिन मैं एक सिनेमा हॉल की गली साफ कर रहा था जब मैंने एक कमरे से मेरे नाम की पुकार आती हुई सुनी, एलेक्स, एलेक्स। मैं धीरे धीरे उस आवाज के करीब जाने लगा। मेरे काम का पहला आधा घंटा और अभी से कोई आत्मा मेरे नाम की आवाज लगा रही है। मैंने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। जैसे जैसे मेरे कदम उस तरफ जा रहे थे जहां मुझे आवाज आ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। जैसे ही मैं और करीब पहुंचा तो जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे उसकी सांसें महसूस होने लगी। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन मैं बाद में उसका पछतावा महसूस नहीं कर सकता था। ओह! जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई भूत नहीं था, बल्कि वो तो मेरे साथ काम करने वाला एक लड़का था जिसने एनाबेल का मुखौटा पहना हुआ था। बाकी कर्मचारी भी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकल आए और हंसने लगे। उसके बाद मुझे डर लगना बंद हो गया। मैंने वापस से अकेले झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर अचानक स्पीकर पर मेरा नाम लिया गया और मुझे कहा गया कि मैं बॉस से फौरन जाकर मिलूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे मिखाइल मिला, मूवी थिएटर का मालिक। वो बहुत ही गुस्से वाला और बेसब्र लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई भूत है, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा कि ये सब बकवास की बातें हैं। उसके बाद उसने मुझे सफाई करने के लिए वापस भेज दिया और तभी ये सब शुरू हुआ। मैंने पीछे के खाली कमरे को साफ करना शुरू किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक मुझे कोई चीज परेशान करने लगी। एक अजीब सी महक सारे कमरे में फैल गई। कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर उस कमरे का तापमान इतना गिर गया कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। मैंने सर उठाकर देखा तो एक लड़का मेरे सामने खड़ा था। क्या वो चोरी छुपे अंदर आ गया था? मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। वो भागते भागते मूवी हॉल आ गया और फिर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उस कमरे का प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा और कोई ब्लैक व्हाइट फिल्म दिखने लगी। मैंने मुड़कर देखा तो वो कोई जानी मानी फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टेप थी जिसमें भयानक अनसेंसर्ड टॉर्चर सीन था। मैंने मान लिया था कि ये कोई बहुत ही भद्दा मजाक है। मैं गुस्से में पीछे मुड़ा और डर के मारे खुद ब खुद जमीन पर गिर गया। कमरे में लगी हर कुर्सी पर कोई न कोई बैठा था और कुर्सी पर बैठा हर शख्स ब्लैक व्हाइट था और उन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए थे। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो देखने में गड़बड़ लग रहे थे, जैसे कि वो किसी पुरानी फिल्म का हिस्सा हो। मैं धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उन सभी लोगों की आंखें मुझे ही देख रही थी। उनकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी, जो उनके ब्लैक एंड व्हाइट शरीर से मेल खा रही थी। जब मैं बाहर निकलने वाले दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने उसे धीरे से खोला, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोक दिया। मेरे बगल में करीब 6 फीट लंबा एक आदमी खड़ा था। उस आदमी ने एक ऐसा सूट पहना हुआ था जो उसे जहरीले पदार्थों से बचा सके। उसने मुझे मेरे बालों से पकड़ा और वापस हॉल के बीचों बीच ले आया। जैसे ही मैंने उस आदमी को अपने चेहरे से हेलमेट उतारते हुए देखा तो मुझे पता चला कि उसके पीछे ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाली एक औरत थी, लेकिन उसके चेहरे में कुछ तो अजीब था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। आप उसके नीचे मांस के टुकड़े या यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी भी देख सकते थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे उस पर एक भयानक एसिड अटैक हुआ था। बिना एक भी पल के लिए विचार किए बिना उस औरत ने एक नोकीला चाकू निकाला और मेरे ऊपर कूद पड़ी। जब मैंने कुछ करने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने मेरे पेट को काट दिया और उसके अंदर से आंतड़ियां निकालने लगी। और दूसरी ओर वहां बैठे लोग इस चीज का बहुत मजा ले रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अचानक जोर से दरवाजा खुला और कोई मेरी तरफ चल कर आया। वो मेरा बॉस था। सर भागिए, ये भूत असली है। ओह, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे बॉस ने बिल्कुल विपरीत करते हुए उस औरत को पकड़ा और उसे अपने करीब ले आए और फिर वो दोनों एक दूसरे को पूर्ण भावना से चूमने लगे। जैसे ही उसने मुड़कर मुझे देखा तब तक उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसके होंठ गायब हो चुके थे और उसके गले में एक बहुत बड़ा छेद था, जैसे उसने लावा खा लिया हो। खून से लथपथ तुम जमीन पर पड़े हुए आखिर क्या कर रहे हो बेकार आदमी? तुम किसी काम के नहीं हो। मैं जानता था कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे कभी तुम्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए था। उस समय मैंने अपने शरीर की तरफ देखा तो मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे ऊपर कोई घाव नहीं था। मैं उठा और बाहर के दरवाजे की ओर भागने लगा। वहां पर मेरे कुछ साथियों ने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो वो खुद डर गए। कुछ ही मिनट के बाद मुझे बॉस के कमरे में ले जाया गया और तब मैं उनसे मिला। वो वही शख्स नहीं था जिससे मैं पहले मिला था। ये काफी जवान और ख्याल रखने वाला इंसान था। उन्होंने मुझे बताया कि इस जगह पर भूत है और इसलिए यहाँ बहुत से नौजवानों को आना पसंद है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि पहले ये जगह कोई मूवी थिएटर नहीं हुआ करती थी, बल्कि युद्ध में लोगों पर जुल्म करने वाली एक गुप्त जगह हुआ करती थी और बहुत से पैसे वाले लोग यहाँ आते और बैठकर जुल्म होते देखते और मजा लेते। और जो आदमी मुझे पहले मेरे बॉस होने के नाते मिला था, वो उस समय इस जगह का मालिक था और जिस औरत ने वो सूट पहना हुआ था वो उसकी बीवी थी, जो एक छोटे लड़के पर जुल्म करते हुए जलकर मर गई थी। उस दिन के बाद से मैंने उस जगह के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। मुझे कभी भी किसी भी भूत से बात नहीं करनी थी और अगर मैं कभी अकेले सफाई करते हुए ठंड या अजीब बदबू का एहसास करूं तो मुझे वहां से फौरन निकलना था। अगर मैं नियमों का ठीक से पालन करूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं थी और ये मेरे लिए एक आम नौकरी बन गई।